जय हिंद बच्चों। चलिए मैथ्स के हम जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान डालते हैं हम आप मिल करके। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं पहले प्रश्न की ओर। दो प्रकार के चावल की क्रय मूल्य क्रमशः 180 रुपए प्रति किग्रा और 200 रुपए प्रति किग्रा है। इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 210 रुपए प्रति किग्रा की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यह यहाँ पर दो प्रकार के चावल हैं। एक तो आपका है 180 रुपए प्रति किग्रा, ठीक है, 180 रुपए प्रति किग्रा है, और दूसरा जो है वह आपका है 200 रुपए प्रति किग्रा। क्लियर है? अब यहाँ पर इनको जो है किस अनुपात में मिलाया गया है? तो भैया ये आपका है 5:3 के अनुपात में, ठीक है। अब भैया अगर ये वाला चावल जो है 5 भाग, तो ये वाला चावल 3 भाग मिलाया जाएगा। तो एक किग्रा का दाम यहाँ पर कितना है? 180 रुपए। 5 किग्रा का 18×5 90, तो कितना हो जाएगा? 900 रुपए। चलिए भैया अब यहाँ पर 1 केजी का दाम कितना है? 200 रुपए। तो 3 केजी का 2 तिहाई 6, तो भैया ये हो गया 600 रुपए। इस प्रकार से 5 3 8 किग्रा चावल का खरीद मूल्य कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर जी 1500 रुपया हो गया, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि यही 8 किग्रा चावल वह 1500 रुपए में जरूर खरीदा है अलग अलग भाव से, लेकिन मिश्रण को जो है वह 210 रुपए प्रति किग्रा के भाव से बेचता है। तो भैया 1 किग्रा का दाम जो है यहाँ पर 210 रुपया है। तो 8 किग्रा का कितना हो जाएगा? तो भैया 0 8 कम 8 8 दूनी 16, तो भैया कितना हो गया? 1680 रुपए। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कॉमन सी बात है। यहाँ पे भैया 1500 रुपए में खरीद कर अगर हम 1680 में बेचेंगे तो भैया 180 रुपए का यहाँ पर क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 180 रुपए का लाभ हुआ, वो भी किसके कारण? तो आपका हो गया 1500 के कारण। अब भैया प्रतिशत में बदलना है तो गुने क्या कर देंगे हम? 100 कर देंगे, 2 0 2 0 से। अब भैया यहाँ पर 3 5 15, 3 छक्के 18, भैया 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितने परसेंट? तो आप कहेंगे सर जी 12%। इसका मीन्स है यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। ये तो इस सेवन की तरफ मत देखिए, केवल ये देखिए 12% का आपको प्रॉफिट हो गया। क्लियर है मेरे बच्चों? तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, कल्पना ने कुछ संतरे 25 रुपए में 20 के भाव से खरीद कर उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेच दी। तो ज्ञात कीजिए इस पूरी प्रक्रिया में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। ये क्वेश्चन भी आप कई प्रकार से कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका यही है कि n रुपए में n वस्तु खरीद कर, जो आपने ट्रिक याद कर रखा है, ठीक है, n रुपए में n वस्तु खरीद कर x रुपए में y वस्तु बेच दी जाती है। तो भैया यहाँ पर ध्यान देना, अब आप लोग करते क्या थे? n इंटू एक्स, ठीक है, n इंटू एक्स माइनस m इंटू वाई, ठीक है, अपॉन में m वाई मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आपका आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट होता है, अगर आपका आंसर जो है माइनस में आ जाता है तो आपको क्या करना होता है भैया? आपको लॉस का सामना करना पड़ता है, करना पड़ जाता है। तो भैया चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं। अब यहाँ पर m की वैल्यू कितनी हो गई? 25 और n की वैल्यू कितनी हो गई? 20। अब भैया यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई? 18 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और y की वैल्यू कितनी हो गई? 15। अब भैया 20 गुने 18, 18 गुना 36, 360 हो गया, माइनस अब भैया यहाँ पर 25 पंजे 125, तो भैया 5 हासिल लग गया 12। अब भैया यहाँ पर 25 एकम 25, 25 और 12 कितना हो गया? तो आपका हो गया 27 ना, हो गया ना, 275। कितना हो गया? कितना? 25 एकम 25, 25 12 37 ना, ठीक। तो ये 375 हो गया, ठीक है, और बटे में आपका भैया 375 ही होगा, ठीक। और यहाँ पर ध्यान देना है, परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब 375 में 360 घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा भैया? यहाँ पर 15 बटे में 375 और गुणे में 100। अब भैया चलिए इसको आप सरलीकृत करिए, 25 5 से काटते हैं, 5 सत्ते 35 और 5 बचे 25 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ से 15 एकम 15,
15 25 75 और 5 एकम 5 5 चौक 20 और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये किसमें आ रहा है, माइनस में आ रहा है। इसका मीन्स है कि आपको 4% की क्या होगी, हानि हो जाएगी, इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही है।